सो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लॉगिन कॉन्सेप्ट। लॉगिन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम अपना जो कोड हम अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हमें लॉगिन करना सीखना है। हमारे पास में ऑलरेडी डेटा रजिस्टर्ड है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में रजिस्ट्रेशन करना बता दिया था। और आज हम यहाँ पे लॉगिन करने वाला कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, क्योंकि लॉगिन करेंगे तभी हम मूव कर पाते हैं हमारे प्रोफाइल पेज पे, वेलकम पेज पे। तो हमने हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ देखा कि हमारे पास में पेजेस भी बने हुए हैं, व्यू पे भी गए हैं, तो जिसमें ये लॉगिन विंडो है और ये रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास में ऑलरेडी डेटा स्टोर्ड है, जिसमें 2 रिकॉर्ड्स स्टोर्ड हैं। मैं यहाँ पे एक और रिकॉर्ड स्टोर कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक और रिकॉर्ड डाला, लाइक अंकित राजावत ankit@gmail.com abcd1234 ग्वालियर कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ मैंने कुछ उसका डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया। जैसे डेटा सबमिट हुआ तो टॉप पे लिख के आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, मीन्स राइट कि डेटाबेस में भी रिकॉर्ड जा चुका होगा। तो आप देख सकते हैं अंकित आ चुका है, जिसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड से ये लॉगिन होना चाहिए। और जब ये लॉगिन हो तो ये वेलकम पेज पे भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारी एप्लीकेशन पे। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में इंडेक्स, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन 3 पेज बनाए थे, जिसमें एक और पेज मैं बना रही हूँ जिसका नाम हम दे रहे हैं प्रोफाइल पेज। मतलब आफ्टर लॉगिन के प्रोफाइल पे जाना चाहिए, पर अगर लॉगिन सक्सेस नहीं होता है तो लॉगिन पेज पे ही रीडायरेक्ट होना चाहिए। क्लियर? तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक profile.html के नाम से मैंने पेज दे दिया। मतलब कि जब वो सक्सेस हो जाए तो इस पेज पे आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज भी कन्वे किया, वेलकम इन प्रोफाइल पेज, दैट्स ऑल। क्लियर? पर ये प्रोसेस कब करेगा, जब हम व्यू में जाके इसको इम्प्लीमेंट करके यूआरएल दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल दिया, रिक्वेस्ट दिया और यहाँ बोला कि रिटर्न रेंडर में रिक्वेस्ट, एंड यहाँ दे दिया हमने profile.html। क्लियर? तो मैंने वो जो पेज था हमारा HTML का, जिसको मैंने जेंगो से कनेक्ट कर दिया। बट जेंगो से कनेक्ट तो हो चुका है, वो चलेगा कब, जब हम उसकी URL को भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जाके जैसे रजिस्टर के लिए बनाया था वैसे पाथ में जाके मैंने यहाँ पे पेज का URL आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने इसका नाम भी प्रोफाइल ही दे दिया / और यहाँ बोला कि व्यूप्स का जो प्रोफाइल नाम का मेथड है ना, उससे ये मैप हो जाए। क्लियर? तो आप देखना चाहेंगे पहले कि वो चल भी रहा है या नहीं। तो ये हमारा जो सर्वर लोड था ना, यहीं पे मैंने रजिस्टर की जगह पे डाल दिया प्रोफाइल। अगर ये वैलिड होगा तो चल चुका होगा। सो नाउ वी कैन सी। ओके, तो मतलब हमने HTML पेज को व्यूप से कनेक्ट किया और व्यूप्स को कनेक्ट कर दिया अपनी URL से। जैसे उसने हमें URL दे दिया और उस URL से हम उस पेज को लोड कर पा रहे हैं। बट अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ये लॉगिन करने पे आना चाहिए। क्लियर? तो लॉगिन करें और ये हमें रिकॉर्ड शो हो जाए। चलिए तो अप्लाई करते हैं। तो हम रीडायरेक्ट करते हैं सेम पेज पे। तो यहाँ पे हमने किया। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्यूप्स के पास गए, लॉगिन का इम्प्लीमेंटेशन ये है, रजिस्ट्रेशन का हो चुका था। तो आज हमारा टास्क इसमें करना है हमें लॉगिन कॉन्सेप्ट में। लॉगिन वाले जो पेज हमारा लोड हम कर रहे हैं ना, उसके अंदर हमने बनाई हुई है 2 टेक्स्ट फील्ड्स, राइट? उन टेक्स्ट फील्ड से हमें डेटा को लॉगिन वाले ही प्रॉपर्टी में लाना है और उसको वहाँ पे वेरीफाई करना है कि यूज़र ने जो रिकॉर्ड दिया है वो हमारे डेटाबेस में है या नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी क्लास में 20 लोग, 30 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग हैं, अब उनकी एक लिस्ट हमारे पास होगी। अब कोई अनदर यूज़र आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई भी तो करेंगे कि वो हमारी जो 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट है उसमें से है भी कि नहीं है। यदि अवेलेबल है तो वो ज्वाइन कर पाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं है देन मूव ऑन। क्लियर?
तो यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं, जिसके लिए हमने क्या किया कि लॉगिन वाले पेज पे गए, फॉर्म हमारा ऑलरेडी अप्लाई है, तो मैंने यहाँ पे लगाया CSRF टोकन, CSRF टोकन, जिसमें यहाँ दिया हुआ है हमने नेम और यहाँ दिया है हमने पासवर्ड। ओके, जबकि हमें वेरीफाई करना है ईमेल से, तो हमने इसका टेक्स्ट चेंज करके क्या कर दिया, ईमेल, और यहाँ मैसेज भी हमने कन्वे किया ऐसा कि ईमेल नाम के वेरिएबल में ही स्टोर होना चाहिए, और यहाँ हमने बोल दिया एंटर ईमेल। तो हमारा इंटरफेस भी बेटर होना चाहिए, जिससे यूजर को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ तक हमने किया। ये कुछ वैलिडेट है, तो ये सब मैं हटा रही हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ इतना सा टास्क है कि हमारा डेटाबेस में डेटा जाना चाहिए, डेटाबेस से डेटा वेरीफाई होना चाहिए। तो ये जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन मैंने हटा दिया। लॉगिन पेज को रीलोड किया, तो रीलोड करने से आप देख सकते हैं कि एंटर ईमेल आ चुका है और एंटर पासवर्ड। हम चाहते हैं ईमेल वाली फील्ड भी पासवर्ड जैसी ही दिखने लगे, तो हमने यहाँ पे ये जो पासवर्ड वाली फील्ड के लिए CSS डाला था, उसको हमने ईमेल के लिए भी कर दिया। क्लियर? तो इससे हमारा इंटरफेस भी प्रॉपर बन गया। अब चलिए, यहाँ तक तो हमने टास्क परफॉर्म कर लिया। नाउ कॉन्सेप्ट कि यहाँ जो मैं डेटा डालूँ वो कहाँ जाएगा, ब्यूब्स के लॉगिन वाले कोड के पास। क्लियर? तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो मैंने जस्ट लॉजिक लगाया, इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड यदि बराबर होता है किसके, पोस्ट के। पोस्ट एंड गेट दो कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें से हम बात कर रहे हैं पोस्ट की, कि यदि हमारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट पोस्ट होता है तो क्या होना चाहिए, डेटा एक्सेस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, एक ई ले लिया और ई के अंदर डाल दिया मैंने रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ऑफ ईमेल। रिक्वेस्ट इज जस्ट अ ऑब्जेक्ट, पोस्ट इज अ प्रॉपर्टी, और वो एक्सेस कर रही है हमारे इस ईमेल की वैल्यू को। तो जो आप यहाँ लिख रहे हैं वही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज उस फील्ड की वैल्यू आपके पास में नहीं आएगी। क्लियर? सेम मैंने यहाँ पे p नाम का वेरिएबल लेके बोला कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और पोस्ट में मैंने यहाँ पे ये भी बोल दिया कि भाई पासवर्ड की वैल्यू को एक्सेस कर लो। सो मीन्स राइट कि दोनों फील्ड से वैल्यू आने लगी। अब हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि पहले हम प्रिंट करा के देख लें कंसोल पे कि प्रॉपर आई भी है या नहीं, उसके बाद में हम लॉजिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। तो मैंने यहाँ डाला प्रिंट, प्रिंट पे मैंने ई भी डाल दिया और पी भी डाल दिया है, ई प्लस प्लस पी। अब देखिए, आफ्टर लॉगिन, जब तक हम लॉगिन पे बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक तो हमारा ये एग्जीक्यूशन लेगा, राइट? जब तक हम बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक हमारा ये व्यू मिलेगा, और जब हम बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अब ब्लॉक के अंदर तो आ गया, बट ब्लॉक के अंदर ये जो आ रहा है प्रोसेस, इसमें हमने कंसोल तो दे दिया, बट ब्राउजर क्या करेगा, कब तक वेट करेगा कि उसको कहाँ जाना है, क्योंकि जब तक आप उसको बताएंगे नहीं तब तक वो वेटिंग में रहेगा। तो मैंने यही वाला सेम कॉन्सेप्ट उठा के किसको दे दिया, इफ के अंदर के ब्लॉक को, कि जब वो बटन सबमिट हो तो डेटा लेके यहाँ आए और उसके बाद में वो अगेन उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। क्लियर? प्रोफाइल लेना चाहिए, बट अभी हम लॉगिन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे ना, हम तो जस्ट ये चेक कर रहे हैं डेटा आ रहा है या नहीं। तो चलिए इतना कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। तो कंसोल हमारा ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब जो यूज़र डालेगा वो आएगा। तो हमने यहाँ पे डाला प्रीतु 098 ABCD, इसी पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। एक सेकेंड, मैंने इसमें फॉर्म कोड में गूगल की लिंक डाल के रखी है, तो ऑब्वियस उसी पे जाएगा, ऐसे लिंक करके। क्लियर? रीलोड किया, सबमिट किया, इसी पेज पे आ गया, और जो डेटा डाला था वो कंसोल पे भी आ गया।
तो मतलब अब हमारे इंटरफेस से डेटा प्रोसेस करना स्टार्ट कर चुका है, राइट। तो यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि इंटरफेस से डेटा आएगा तभी तो हम उसको चेक करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप चाहते हैं आपका फेसबुक चलाना, बट फेसबुक कब चलाएंगे? जब आप वैलिड यूज़र होंगे। और वैलिड यूज़र पता कैसे चलेगा? जब आप उसको लॉग इन करेंगे, आईडी पासवर्ड। क्लियर? तो चलिए इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास में रिकॉर्ड आने लगा। अब हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ है कि जो रिकॉर्ड आ रहा है वो डेटाबेस से चेक किया जाए। डेटाबेस के लिए हमने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, किसका? कस्टमर्स का। क्लियर? डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, उसके पास में जो ईमेल आईडी है, किसके पास? डेटाबेस की टेबल के पास। मतलब ये वाले कॉलम में जो रिकॉर्ड है ना, यदि वो रिकॉर्ड हमारा मिलता है किससे? ई से। ये जो पासवर्ड वाला है ये मिलता है किससे? पी से। तो जो हमें रिटर्न में फिल्टर जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो हमें रिटर्न में मिलती है लिस्ट। और यदि रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो वहां पे हमारी एम्प्टी लिस्ट नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लगा देंगे लॉजिक इफ ओ, यदि एम्प्टी नहीं होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। अगर एम्प्टी होगी तो हो जाएगी फॉल्स। तो मतलब कि ट्रू होती है तो रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और हम भेजेंगे उसको प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल। क्लियर? और अगर इनवैलिड होती है तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट दे रहे थे ये हम इसके इंडेंटेशन में डाल देंगे। तो मतलब यूजर अगर इनवैलिड होता है तो लॉगिन पे जाएगा और अगर वैलिड होता है तो प्रोफाइल पे जाएगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। रिकॉर्ड क्या है? प्रीतु 098 और आसपास। तो हमने डेटाबेस ये टेबल डाली और यहाँ से हमने इस पासवर्ड को भी कॉपी किया। आई थिंक स्पेस ले लिया होगा उसमें। ESASAA लॉगिन किया तो फाइनली कि लॉगिन हमारा सक्सेस होना चाहिए क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन तो वैलिड डाली है। तो इसको आ रही है कुछ प्रॉब्लम, बट यहाँ डेटा सही आ रहा है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एरर कुछ नहीं थी, लोडिंग का थोड़ा टाइम ले रहा था। तो हम एक बार और करके देखते हैं, राइट। तो मैंने प्रीतु 098 ASASAA आ गया क्योंकि वो वन टाइम प्रोसेस कर रहा था, डेट्स वाई कि वो। अब मैं इनवैलिड इंफॉर्मेशन डाल दूँ। आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन में हमने पढ़ा हुआ था लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर सारी कंडीशंस ट्रू देन आंसर ट्रू, तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है फिल्टर। कि आप कॉमन लगा के जितनी प्रॉपर्टीज डाल रहे हैं ना, यदि वो सारी प्रॉपर्टी वैलिड होंगी तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने आप देख सकते हैं पासवर्ड इनवैलिड डाल दिया और ये लौट के इसी पेज पे आ गया। अब ये मैसेज आना चाहिए, है ना, कि पता भी तो चले कि भाई गलत है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, ये लॉगिन वाले के टाइम पे हमने यहाँ बना दिया एक डिक्शनरी कॉन्सेप्ट और यहाँ दे दिया एक कोई भी वेरिएबल इनवैलिड इंफॉर्मेशन। तो ये जो एरर है ये हो गई हमारी की, जिसको हम एक्सेस करने वाले हैं लॉगिन पेज पे इमेज से पहले। तो मैंने इमेज से पहले लगा दिया यहाँ पे, सेंटर में डाल देते हैं जिससे सेंटर दिख जाएगा। इफ एरर, यदि वो एरर वाली की होती है, क्योंकि एरर वाली की कब होगी, जब वो यूजर इनवैलिड होगा, तो वो एरर जो लिखा था वो प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रोसेस आएगी एल्स पे, पर एल्स लगाने की तो हमको जरूरत ही नहीं है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर देंगे एंड इफ। दैट्स नहीं। तो चलिए एक बार हम प्रोसेस करते हैं। तो यूजर जो अभी था हमारा वो बेचारा इनवैलिड था, और अगर वैलिड होता तो चल ही जाता।
ASA वेलकम। और अगर आप इनवैलिड हैं ये आपको सिंपली अपना लैपटॉप ऑन करना है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क। चलिए तो इतना पहले तो हम इतना आज कंप्लीट करने वाले हैं लॉगिन कॉन्सेप्ट। लॉगिन में हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम और कॉन्सेप्ट्स को भी इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट और मोर कॉन्सेप्ट।